हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को, और मैं आपको लास्ट में पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? तो आपको याद रखना है डेविस कप का संबंध। ठीक है, किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? तो आपको याद रखना है डेविस कप से। ठीक है, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला देखते हैं कि यूरो कप का संबंध किससे है? ठीक है, यूरो कप किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा फुटबॉल से। ठीक है, यूरो कप किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा फुटबॉल से। हर प्रश्न बारीकी से समझे, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। कौन से खेल? ओलंपिक खेल। ठीक है, कितने वर्षों के अंतराल में? 4 वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका उत्तर होगा 1928 में। ठीक है, क्या जीता था? पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, कब जीता था? 1928। किसने? भारत ने, वो भी ओलंपिक खेलों में। ठीक है, याद रखिए ओलंपिक खेलों में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 20.12 मीटर। 20.12 मीटर होती है क्रिकेट में पिच की लंबाई। कितनी होती है? 20.12 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 38 इंच। ठीक है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 38 इंच होती है। अगला देखते हैं कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? ध्यान से पढ़े प्रश्न, ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 27 इंच होती है। ठीक है, क्या होती है? स्टंप की ऊंचाई, भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच। अगला देखते हैं कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 7.32 मीटर। ठीक है, 7.32 मीटर चौड़ाई किसकी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। ठीक है, 7.32 मीटर। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 3.66 मीटर। ठीक है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 3.66 मीटर। अगला देखते हैं कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 1.59 मीटर। 1.59 मीटर होती है। क्या होती है? बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.59 मीटर। अगला देखते हैं कि खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो आपका उत्तर होगा 8 होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो आपका उत्तर होगा पोलो खेल का। ठीक है,
पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। अगला देखते हैं, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी में मारा जाता है? तो आपका उत्तर होगा 8 गज। ठीक है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 8 गज दूरी में मारा जाता है। कितनी गज दूरी में? 8 गज। अगला देखते हैं कि पोलो के मैदान का आकार होता है, यानी कि पोलो के मैदान का आकार कैसा होता है, कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा 270 मीटर बाई 180 मीटर। ठीक है, 270 मीटर बाई 180 मीटर होता है पोलो के मैदान का आकार। अगला देखते हैं कि विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा लॉन टेनिस से। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा लॉन टेनिस से। अगला देखते हैं कि शतरंज की बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? शतरंज की बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 64। ठीक है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 64। अगला देखते हैं कि ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 8। ठीक है, कितने लेन होते हैं? 8। अगला देखते हैं कि विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड्स। ठीक है, लॉर्ड्स है जो क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रिकेट का मक्का के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड्स। अगला देखते हैं कि मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मेडिसन स्क्वायर। ठीक है, मेडिसन स्क्वायर है जो मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा स्थान है? मेडिसन स्क्वायर। अगला देखते हैं कि बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा कटक में। ठीक है, कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कटक में। अगला देखते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा मुंबई में। अगला देखते हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा कानपुर में। कौन सा स्टेडियम? ग्रीन पार्क स्टेडियम। स्टेडियम के बारे में एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है, इसलिए स्टेडियम तो आप जरूर याद करें, इसलिए मैं स्टेडियम के बारे में बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम, ये भी याद करके गए तो आपका 1 नंबर तो पक्का ही है। तो क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा कानपुर में। अगला देखते हैं ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा कोलकाता में। कौन सा स्टेडियम? ईडन गार्डन्स स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता में। अगला देखते हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा कोलकाता में। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा कोलकाता में। अगला देखते हैं कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं 5 प्रश्न आपके बारे में इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।